कहानी से। घमंडी गुलाब और दयालु कैक्टस। बसंत ऋतु का मौसम था। बगीचे में रंग बिरंगे तरह तरह के फूल खिले हुए थे, जिसकी वजह से बगीचे की शोभा देखते ही बनती थी। और उस सब में सबसे सुंदर था गुलाब का फूल। गुलाब की सुंदरता की तारीफ करे बिना तो दूसरे फूल, पक्षी, भौरे, तितलियां कोई भी नहीं रह पाते थे। सभी गुलाब की बहुत तारीफ करते थे। लेकिन उस बगीचे में एक और पेड़ था, कैक्टस का पेड़, जिसे गुलाब बिल्कुल पसंद नहीं करता था। आज बगीचे के सभी फूल बहुत खुश थे, सभी झूम गा रहे थे, लेकिन फूल एकदम शांत सुस्त सा खड़ा था। गुलाब को ऐसे गुमसुम देखकर सूरजमुखी ने गुलाब से पूछा, भाई गुलाब, तुम इतने गुमसुम क्यों हो? देखो कितना अच्छा मौसम है, तुम भी हम सबके साथ झूमो गाओ। इस पर गुलाब बोला, मैं भी तुम सबके साथ खुश रहना चाहता हूँ, मैं खुश हूँ, लेकिन इस कैक्टस को देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो मैं कहाँ इतना सुंदर गुलाब और कहाँ ये कांटों भरा कैक्टस, उसमें से इसका ये छोटा पौधा, ये भी गमले में बिल्कुल मेरे सामने आ खड़ा है। मेरा बस चले तो मैं इस कैक्टस और इसके पौधे दोनों को इस बगीचे से बाहर फेंक दूं, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकता। बस इसीलिए थोड़ा दुखी हूँ। कहाँ मैं इतना सुंदर गुलाब और कहाँ ये कांटों वाला कैक्टस। गुलाब की बात सुनकर सूरजमुखी ने कहा, भाई गुलाब, इतना भी घमंड अच्छा नहीं। माना कि तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कैक्टस का अपमान करो। माना कि कैक्टस तुम्हारे जितना सुंदर नहीं, लेकिन उसमें उसका क्या दोष? इस बात पर गेंदे ने भी सूरजमुखी का समर्थन किया। हाँ भाई गुलाब, सूरजमुखी सही कह रहा है, तुम्हें ऐसे कैक्टस का अपमान नहीं करना चाहिए। कुछ दिनों बाद गर्मियों का मौसम शुरू हुआ। चिड़िया आपस में बात कर रही थीं। बहन, तुमको पता है, इस बार बरसात होने के आसार बहुत कम हैं। हमें तो इस कैक्टस से ही दोस्ती कर लेनी चाहिए, और कोई फूल हमें कुछ नहीं दे सकता। सिर्फ कैक्टस है जो हमारी जीवन की रक्षा कर सकता है। चलो कैक्टस के पास चलते हैं, छोड़ो इस गुलाब और इन सब पौधों को। हाँ हाँ, चलो बहन चलो। दोनों पक्षियों की बात सुनकर मोर और तितलियां भी कैक्टस से दोस्ती करने का विचार करती हैं। सभी पक्षी कैक्टस से दोस्ती कर लेते हैं, क्योंकि गर्मी में एक कैक्टस ही था जो उन्हें पानी देने का साधन बन सकता था। उसका कारण यह था कि कैक्टस की जड़ें ज़मीन के अंदर बहुत गहराई तक होती हैं, जिसकी वजह से उसकी गूदेदार पत्तियों में बहुत सा पानी जमा रहता है और वह गर्मियों में भी आराम से रह सकता है। इस कारण सभी पक्षी कैक्टस की गूदेदार पत्तियों में चोंच मार मार के उससे पानी ले लेते हैं। इस तरह से कैक्टस को बहुत तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी वह बहुत खुश होता है कि वह किसी के काम आ पा रहा है। भगवान ने उसको भले ही कांटों भरा शरीर दिया, लेकिन ऐसा गुण भी दिया जिसकी वजह से वह दूसरों की भलाई कर सकता है। सभी ने गुलाब को बहुत समझाया कि गुलाब, कैक्टस से पानी मांग लो, वरना तुम मुरझा जाओगे। लेकिन गुलाब अपने ही घमंड में रहा। उसने कैक्टस से पानी मांगना तो दूर, उससे सीधे मुंह बात तक नहीं की। बाकी सभी फूलों में पक्षियों के द्वारा कैक्टस पानी पहुंचाता रहा, जिसकी वजह से सभी फूल हरे भरे बने रहे। लेकिन कुछ समय बाद गुलाब मुरझा गया, लेकिन उसका घमंड नहीं टूटा। उसने फिर भी कैक्टस से पानी नहीं मांगा। सभी ने उसको बहुत समझाया, लेकिन वह अपनी अकड़ में बना रहा। लेकिन कैक्टस दयालु स्वभाव का था। उससे गुलाब की यह हालत देखी नहीं गई, इसलिए उसने पक्षी की सहायता से गुलाब के पास पानी पहुंचाया। पक्षी ने कैक्टस की पत्तियों से पानी अपनी चोंच में लिया और गुलाब के पौधे में लाकर डाल दिया। गुलाब के पौधे में
पानी पड़ने के कुछ समय बाद ही गुलाब खिल उठा। गुलाब को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कैक्टस से माफ़ी मांगी और बोला, कैक्टस, मैंने तुमसे इतना बुरा व्यवहार किया, उसके बाद भी तुमने मेरी मदद की। तुम सच में बहुत अच्छे हो। मैंने तुमसे अपने घमंड में आकर पानी भी नहीं मांगा, फिर भी तुमने मेरी मदद की, मुझे पानी पिलाया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब से हम दोनों अच्छे मित्र बनकर रहेंगे। मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ़ कर दो। कैक्टस बहुत खुश हुआ। अब बगीचे में सभी पौधे, सभी फूल मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे। बगीचे में फिर से खुशहाली छा गई। सीख कहानी से, हमें कभी भी किसी के रूप को देखकर उसके बारे में अपनी सोच नहीं बनानी चाहिए। किसी के व्यवहार के बारे में जाने बिना हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो अच्छा है या बुरा, क्योंकि असली सुंदरता शरीर की नहीं, मन की होती है।